यहाँ पे जो लिखा हुआ सबसे नीचे लिखा हुआ यथार्थ अस्तित्व, उसके बाद यथार्थ प्रेम, यथार्थ बलिदान, यथार्थ संन्यास, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ संयम, यथार्थ शरणागति। ये तो सबसे नीचे जो लिखा हुआ ना, फाउंडेशन जो मुझे समझ में आया कि यथार्थ अस्तित्व, तो मैंने सोचा, ऐसी थिंकिंग आने लगती है ना यहाँ पे आइए, तो यू स्टार्ट डूइंग इंट्रोस्पेक्शन और खुद के जीवन की जो कहानी है, जो अभी तक की मूवी है, लाइफ की स्टोरी है, वो अपने सामने आ सकती है। तो लगा कि रियल एग्जिस्टेंस, यथार्थ अस्तित्व तो है क्या मेरा? सोचा, तो मुझे लगा कि यथार्थ अस्तित्व है अगर, तो यथार्थ प्रेम और बलिदान ये जीवन के महत्वपूर्ण पर्सनालिटी ट्रेट्स कह सकते हैं आजकल की भाषा में, होने चाहिए। तो फिर सोचा कि क्या यथार्थ प्रेम और बलिदान है? अभी अपने अस्तित्व को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पता है क्या समझ में आया? आप लोग करते होंगे यथार्थ प्रेम और सैक्रिफाइसेस, लेकिन मुझे लगा कि हम किसी को प्रेम देने की बजाय, मैं शायद कई बार लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ, और ज़रा बैठ के बातें करते हैं, और समझने की कोशिश में कई बार ना समझी हो जाती है। शायद आपसे भी होती होगी। फिर मुझे लगा कि क्या हम समझने में सक्षम हैं? मुझे ये लगा कि मैं समझने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि किसी को समझने के लिए लाइफ की पूरी साइकोलॉजी समझनी ज़रूरी है, जितनी क्वालिटीज़ हैं वो समझनी ज़रूरी है, लाइफ की पूरी डायनामिक्स समझनी ज़रूरी है। और हम खुद इवॉल्व हो रहे हैं, तो हम दूसरे को कैसे समझ सकते हैं पूरी तरीके से? लेकिन हम करते हैं, कभी जज करते हैं, कभी एनालिसिस करते हैं। मुझे लगता है कि ये काम भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके वश का है ये। किसी को जज करना, किसी को समझना हमारे वश का है ही नहीं, क्योंकि हम खुद इवॉल्व हो रहे हैं। हमारे बस में अपनी स्टेट ऑफ माइंड को भी संभाल के रख पाने की समझ नहीं है। हम जानते हैं कि मन को संतुलित रखना हमारे हित में है, हमारे फैमिली मेम्बर्स के हित में है, हमारे उस वातावरण के हित में है जिसमें हम रहते हैं, या उस टीम के हित में है जिसके साथ हम मिलकर बड़े लक्ष्यों की पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम मन का संतुलन संभाल पाते हैं? क्या है हमें इतनी समझ? हम ये जानते हैं कि अपने मन को खुश रखना अपनी हेल्थ के हित में है, अपने से जुड़े लोगों के हित में है, उस एनवायरनमेंट के हित में है जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्टेट ऑफ माइंड का। हमारे वश में इतना भी नहीं है, और हम सोचते हैं हम बड़े समझदार हैं, हम जीवन के अनुभव से इतने समृद्ध हैं कि हम, लेकिन हमारे वश में प्रेम देना है। इसलिए लिखा होगा शायद कि तुम्हारा अस्तित्व इसलिए है, मुझे ऐसा लगा कि गॉड इज़ सेइंग टू मी कि तुम दूसरों को प्रेम दे सको, अपने आप को भी प्रेम दे सको।
मतलब सद्भावना से व्यवहार कर सको, किसी की बातों को सद्भावना से सुन सको, किसी के इमोशंस को सद्भावना से रिस्पॉन्ड कर सको। लेकिन किसी के इमोशन से उसका पूरा मूल्यांकन करने लगना, ये हमारे वश में नहीं है, लेकिन हम करते हैं कभी कभी। मैं तो करता हूँ, आप शायद ना करते होंगे। आपका अस्तित्व तो बहुत यथार्थ है, मेरा तो बहुत अधूरा है शायद। फिर आता है बलिदान की बात। यहाँ पे लिखा यथार्थ बलिदान, रियल सेक्रीफाइस। तो मुझे लगा कि व्हाट डज़ इट मीन रियल सेक्रीफाइस। अगर मुझे अपना रियल एग्जिस्टेंस बनाना है तो रियल सेक्रीफाइस क्या हुआ? सेक्रीफाइस ऑफ जो चीज़ें त्याज्य हैं, बताई गई ना, सर्टेन थिंग्स वी शुड कीप फ्री आवर माइंड फ्रॉम। कुछ चीज़ों से मन को फ्री रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए। तो जो मेहर बाबा ने एक प्रेयर दी है ना, प्रायश्चित प्रार्थना, उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ लाइफ का एसेंस है उसमें। तो अगर शुरू के कुछ शब्दों को सुनूं, मैं याद करूं, याद दिलाऊं, तो उसमें लिखा है कि वी रिपेंट ओ गॉड मोस्ट मर्सीफुल फॉर ऑल आवर सिंस, फॉर एवरी थॉट दैट वाज फॉल्स और अनजस्ट और अनक्लीन। हर वो विचार जो गलत था, जो अशुद्ध था, उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। तो क्या हम हर वो विचार जो अशुद्ध है, जो गलत है, उसका सेक्रीफाइस कर सकते हैं? मैंने सोचा शायद ये होगा मतलब। आप बताएं कुछ और है अगर तो। फिर उस प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस में आगे की लाइन है, फॉर एवरी वर्ड स्पोकन दैट ऑट नॉट टू हैव बीन स्पोकन। हर उस बोले हुए शब्द के लिए जिसका बोलना उचित ना था। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि बहुत बार मैंने ऐसे शब्द बोले जिनका बोलना बिल्कुल उचित नहीं था। तो क्या आज से मैं वो सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, उस डिक्शनरी को फेंक सकता हूँ जो नहीं बोलने चाहिए शब्द? किसी का दिल दुख जाता है तो फिर प्रेम कहाँ मिला उसे? कभी अपेक्षाओं के दर्द से भरे हुए शब्द किसी तक पहुंचते हैं तो उसके दिल को दर्द पहुंचता है। और अगर हमारा गोल है अपना एग्जिस्टेंस रियल रहे, यथार्थ अस्तित्व रहे, तो अपेक्षाएं त्याग देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि वो त्याग दिया ना तो अपना दर्द छूट गया, और अपना दर्द छूट गया तो दूसरों तक जो पहुंचेगा हमारी अभिव्यक्तियों से, सद्भावना से भरपूर होगा, होपफुली। हर एक ऐसे कर्म के लिए जिसका करना उचित न था, फॉर एवरी डीड दैट शुड, उसमें वी repent, O God, most merciful, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done। हर ऐसे उस कार्य के लिए जिसका करना उचित न था। तो क्या हम ऐसे कार्य मैंने देखा कि कई कार्य ऐसे हैं जो हम करते हैं जिनका करना उचित नहीं है, और अगर हम वो उन कार्यों का जो कंट्रोल है, उन कार्यों के रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वो हम कार्य करते हैं जिनका करना उचित नहीं है। जैसे किसी अपनी जीवन के साथ डिसऑनेस्टी करना उचित नहीं है। अपनी वैल्यूज़ को छोड़ करके वो कार्य करना सेल्फिशनेस के ड्राइव से, जो हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ हैं या हमारी इनर वॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो कार्य हम जो भी इनर वॉइस अंतरात्मा से प्रेरित ना हो, अगर हम वो छोड़ दें, वो त्याग कर दिया, तो हमारा अस्तित्व रियल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा। कई बार ज़िंदगी में
अपनी अंतरात्मा को बोझ से मुक्त रखने के लिए कुछ चीज़ें त्यागने के लिए कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे आगे की लाइन है जो कि वी रिपेंट फॉर एवरी वर्ड एंड डीड एंड थॉट इंस्पायर्ड बाई सेल्फिशनेस एंड एवरी वर्ड एंड डीड एंड थॉट इंस्पायर्ड बाई हैट्रेड। मतलब सेल्फिशनेस और हैट्रेड अगर ये सेक्रीफाइस कर दिया ना तो हमारी लाइफ, हमारा मन बहुत लाइट हो जाएगा। तब हमें शायद आसान हो जाएगा अपने मन का संतुलन मेंटेन रखना, अपने मन की खुशी को मेंटेन रखना। तो हमें सेक्रीफाइस करना है कुछ अपने रियल एग्जिस्टेंस के लिए। फिर आगे की लाइन है उसमें प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस में कि वी रिपेंट मोस्ट स्पेशली ऑल्सो फॉर एवरी लस्टफुल थॉट एंड एवरी लस्टफुल एक्शन, फॉर एवरी lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting। तो यानी कि निस्वार्थ भावना से करेंगे कुछ तो अच्छा होगा, अपना मन हल्का रहेगा और किसी के पीछे उसकी बुराई नहीं करेंगे तो मन हल्का रहेगा, और किसी को दिए हुए प्रॉमिसेस को तोड़ेंगे नहीं तो हमारा अस्तित्व यथार्थ हो जाएगा। क्योंकि प्रॉमिस दिया और तोड़ दिया है ना, तो फिर झूठा हो गया ना। अब कितनी बार तोड़ते हैं प्रॉमिस, ये हमें पता होता है। हमें जब हमसे प्रॉमिसेस टूटते हैं तो हमें जस्टिफिकेशंस अपने आप को देना आता है, लेकिन वो जस्टिफिकेशन का बोझ लाद के जीना उससे अच्छा है कि उन जस्टिफिकेशंस को सैक्रिफाइस करके कमिटमेंट के साथ जीने की कोशिश। शायद हम सब के लिए यही हो एक नई ज़िंदगी का तराना, है ना। फिर आगे है वी रिपेंट We repent for every action that has brought ruin to others। उन सब कार्यों के लिए जिससे किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई, उन सब के लिए प्रायश्चित। तो हम ऐसे काम करें ही क्योंकि किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आए, क्योंकि जिसकी भी ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी देने वाला सबका एक है। मेरी भी ज़िंदगी उसी से आई है, आपकी भी ज़िंदगी उसी से आई है, सबकी ज़िंदगी, हम सब वहीं से आए हैं और सबको शायद वहीं जाना है। तो इट इज़ नॉट फेयर कि जिसने हमें लाइफ दी, जिसने किसी और को लाइफ दी, हमारी लाइफ किसी और की लाइफ को रुइन करने के लिए नहीं है, कुछ अच्छा करने के लिए है, जिससे कि वो नाराज़ ना हो जाए, वो खुश रहे। और जब वो खुश, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ग्रेस रहेगी, उसका साथ रहेगा, है ना। नहीं तो अपनी ज़िंदगी में बोझ के साथ जीना और बोझ के साथ अंतिम सांस लेना इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया, है ना। मुझे ऐसा लगा शायद यथार्थ अस्तित्व को बनाने की एक शुरुआत, जो डगमगाहट से एक संभल पाने की एक शुरुआत, ये सब अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए है। क्योंकि ज़िंदगी देने वाले ने वो सब बता दिया कि ये करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी। अब चॉइस हमारी है, हम करते हैं तो अच्छी होगी, नहीं करते हैं तो फिर जब जागे तब सवेरा, जब समझ में आए। जय बाबा।